तो क्या आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स के सवालों से जूझते हैं? देखिए, ये सिर्फ जवाब जानने की बात नहीं है, ये है कि आप कितनी तेजी से और कितनी सटीकता से जवाब देते हैं। अगले कुछ मिनट में हम आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए एक हाई स्पीड ट्रेनिंग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर यह सवाल देखिए। ये एक टिपिकल एग्जाम वाला सवाल है। पहली नज़र में यह थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है ना? और एग्जाम के प्रेशर में एक छोटी सी चूक आपको पूरी तरह से गलत रास्ते पर ले जा सकती है। चलिए देखते हैं कि एक आम गलती कितनी भारी पड़ सकती है। ये देखिए, आमतौर पर जो गलत जवाब आता है वो है 88, जबकि सही जवाब है 28। कितना बड़ा फर्क है! ये दिखाता है कि कैसे एक मामूली सी गलती आपको रेस से बाहर कर सकती है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका मतलब है कीमती नंबर खो देना। तो सवाल यह है कि आप ऐसी गलतियों से कैसे बच सकते हैं। इन महंगी गलतियों से बचने का राज एक बहुत ही बेसिक सिद्धांत में छिपा है, जो हर मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कंट्रोल करता है। ये आपकी सफलता की चाबी है। चलिए इसे अनलॉक करते हैं। और ये रहा वो सिद्धांत, बॉडमास। नाम तो सुना ही होगा, लेकिन इसे सिर्फ स्कूल का नियम मत समझिए। ये मैथ्स की यूनिवर्सल भाषा है। ये पक्का करता है कि चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, अगर वो एक ही इक्वेशन सॉल्व कर रहा है तो जवाब भी एक ही आएगा। सब कुछ एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी पर टिका है। ये स्लाइड इसे और भी अच्छे से समझाती है। हम असल में BODMS के एक थोड़े एडवांस्ड वर्जन को देख रहे हैं, VBODMS। यहाँ V का मतलब है विनक्यूलम, यानी किसी नंबर के ऊपर की लाइन। ये ज्यादातर सवालों में नहीं आता, पर इसे जानना अच्छा है। फिर आते हैं हमारे जाने पहचाने नाम, ब्रैकेट्स, ऑर्डर्स जैसे कि पावर और रूट्स, फिर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, और आखिर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये एक सख्त क्रम है, आप इसे तोड़ नहीं सकते। तो इससे याद रखने की चाबी ये शॉर्ट फॉर्म ही है। ब्रैकेट्स सबसे पहले, फिर ऑर्डर्स, उसके बाद डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक साथ, और आखिर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ। ये क्रम पत्थर की लकीर है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी डिटेल है जिस पर ध्यान देना है। स्टेप 3 और 4, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये पार्टनर्स हैं। इनकी प्रायोरिटी एक ही लेवल की है। तो आप पहले कौन सा करेंगे? नियम सिंपल है, बस लेफ्ट से राइट चलिए। इक्वेशन में जो भी पहले आता है उसे पहले सॉल्व करें। ये एक बहुत ही कॉमन पेज है, इसलिए इस नियम को कभी ना भूलें। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। चलिए इन नियमों को एक्शन में देखते हैं। ये रहा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक क्लासिक सवाल, सिंबल सब्स्टिट्यूशन। इस चुनौती में नॉर्मल मैथ्स के साइंस को अक्षरों से बदल दिया गया है। L का मतलब है डिवाइड, K का मतलब है माइनस, M का मतलब है प्लस और D का मतलब है मल्टीप्लाई। तो इन नए नियमों के साथ हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। घबराना नहीं है, बस प्रोसेस को फॉलो करना है। तो पहला स्टेप क्या है? बिल्कुल सही, पहला और सबसे जरूरी स्टेप है इन अक्षरों को उनके असली मैथमेटिकल साइंस से बदलना। अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसके साथ हम काम कर सकते हैं। ये क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है। अब हम BODMS का इस्तेमाल करेंगे। यहां कोई ब्रैकेट या ऑर्डर नहीं है, तो हम सीधे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पर जाएंगे। हम लेफ्ट से राइट चलेंगे। 117 को 3 से डिवाइड करने पर 39 मिलता है और 12 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर 96। और आखिर में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हैंडल करेंगे। फिर से लेफ्ट से राइट, 39 में से 5 घटाने पर 34 मिलता है और फिर उसमें 96 जोड़ने पर हमें मिलता है हमारा फाइनल जवाब 130। देखा, जब आप एक सिस्टम से चलते हैं तो यह कितना सीधा हो जाता है। चलिए एक और आम एग्जाम चैलेंज की ओर बढ़ते हैं। यहां आपको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सही सब्स्टिट्यूशन खोजना होगा। ये इक्वेशन 6 × 4 + 2 फिलहाल 16 के बराबर नहीं है, ये तो 26 के बराबर है। हमारा काम ये पता लगाना है कि किन साइंस और नंबर्स को आपस में बदलने से ये सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शंस को टेस्ट करते हैं। समय बचाने के लिए हम सीधे सही ऑप्शन पर चलेंगे, जो है बी। हमें प्लस और मल्टीप्लाई के साइन को आपस में बदलना है और 4 और 6 के नंबर्स को भी। अदला बदली करने के बाद हमारा नया इक्वेशन ऐसा दिखता है। अब क्या ये सही है? ये पता लगाने का एक ही तरीका है, BODMS। बिल्कुल, बॉडमास के हिसाब से हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 2 = 12। फिर हम ऐड करेंगे 4 + 12 = 16। इक्वेशन अब पूरी तरह से बैलेंस्ड है। चैलेंज पूरा हुआ।
हमने कुछ उदाहरण देख लिए हैं, तो अब एग्जाम के दिन के लिए सब कुछ एक साथ रखने का समय है। इसे अपनी फाइनल डीब्रीफिंग, अपनी एक्यूरेसी चेकलिस्ट समझिए। ये 6 नियम आपको आम गलतियों से बचाएंगे। ब्रैकेट्स को कभी स्किप न करें, पावर्स को ना भूलें, लेफ्ट से राइट का नियम हमेशा याद रखें और सबसे ज़रूरी, हर स्टेप को लिखें। प्रेशर में दिमागी कैलकुलेशन करने से ही गलतियां होती हैं। हमने एक्यूरेसी पर तो ध्यान दिया है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पीड भी उतनी ही जरूरी है। तो चलिए एक आखिरी विचार के साथ इसे खत्म करते हैं। तो देखिए, नियम जानना सिर्फ आधी लड़ाई है। असली महारत तब आती है जब आप इन नियमों को इतनी बार लागू कर चुके होते हैं कि ये आपकी आदत बन जाए। ये स्पीड और एक्यूरेसी का कॉम्बिनेशन ही आपको बाकियों से अलग करेगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए।